जोरदार स्वागत है सीटेट की एक बेहतरीन क्लास में। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, चैनल पे सीटेट प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है और साथ ही साथ चैनल पे सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पे आप जाइए, बिल्कुल 2011 से लेकर 18 तक के सारे जो हिंदी के पेपर हैं बिल्कुल आपको इजीली और सहज ढंग से उसमें बताए गए हैं। यदि आपको अपने सीटेट में बिल्कुल 15 में 15 लाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल बेस बना के तैयारी करना होगा, क्योंकि जो सीटेट होता है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी जो रहे वो रहे सबसे बेहतर, सबसे सुपर। सो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट और कुछ आपको नया चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, भाषा शिक्षण के संबंध संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। देखिए, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियम की जानकारी देना, बच्चों को उत्साहित पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। बात क्या हो रही है? बात हो रही है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए, बच्चों को उत्साहित पाठक के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, प्रोत्साहित करना एक टैग वर्ड भी है। जैसे कहीं ऑप्शन में ये आपको दिखे, आप बिल्कुल उसे करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रोत्साहित करने से क्या होगा कि बच्चा चीज़ों को बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख पाएगा। यानी बच्चों को प्रोत्साहित करना बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चे के अंदर भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। देखिए, कामा में जो वर्ड्स दिए गए हैं बेसिकली क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए यदि कामा इन्वर्टेड कामा है तो उसको आप देख करिए कि उसमें है क्या। देखिए, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही निहितार्थ है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ऑप्शन सी है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या फिर व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। बात क्या हो रही है? संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल संदर्भ व्याकरण का जो शैक्षिक निहितार्थ क्या है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। देखिए, जानिए कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो बच्चे के भाषाई विकास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ बच्चों को चीज़ों को सीखने के लिए रुचिकर बनाती है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या फिर कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। देखिए, बात क्या हो रही है? बात हो रही है बच्चे को कहानी सुनाने की उपयोगिता की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर एक, कहानी कहने के तरीके द्वारा। देखिए, कहानी कहने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि बच्चे उस कहानी को किस तरह सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कहानी का स्तर, कहानी को कहने का ढंग जितना बेहतर और जितना बढ़िया होगा, बच्चे उन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे और उतने ही बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। इसलिए बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी कहने के तरीके द्वारा सिद्ध होती है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ठीक है, अवलोकन की बात हो रही है। देखिए, अवलोकन होता क्या है? अवलोकन मीन्स ये हो गया कि बच्चा चीज़ों को कितना सीख रहा है, उसका समझ कितनी बढ़ रही है चीज़ों को, लेकिन उसकी जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली वो आता है अवलोकन के कैटेगरी के अंतर्गत। देखिए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चा का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा है, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो या फिर नियमित रूप से किया जा रहा हो। देखिए, बात क्या हो रही है? अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब नियमित रूप से किया जा रहा हो। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो अवलोकन क्या होना चाहिए कि वो किसी बच्चे का नियमित होना चाहिए, डेली होना चाहिए, न कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या फिर लड़के और लड़कियों का किया जा रहा हो, या फिर अनिवार्य औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ये जो तीनों ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। बट अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, आप उसे, यानी बात क्या हो रही है? यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें त 2 बार आए, उसे बोलने में सुरभि को कठिनाई होती है, तो आप उसे क्या करेंगे? ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, त वाले शब्दों को बार बार उच्चार करवाएंगे। देखिए, इस कंडीशन में आप क्या बेहतर फैसला ले सकते हैं? देखिए, आपको अपनी समझ क्या है बिल्कुल सुपर और डुपर बनानी है, बिल्कुल सीटेड के एक लेवल अप, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह कैसे भी पूछा जाए आप उसमें इजीली बढ़िया स्कोर कर पाओ। जो स्पेशली हिंदी पेडागोजी वो काफ़ी इजी होती है, बस थोड़ी सी समझ यदि आप दिखाएंगे या फिर थोड़ा सा आप बस अपने माइंड सेट का इस्तेमाल करना है और आंसर आपके सामने होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए
कहेंगे। अच्छा, बोलने के लिए इसे और ध्यान न देने के लिए कहने से क्या मतलब हो गया, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसके अंदर ये पता नहीं होगा कि नहीं मेरे अंदर ये कमी है या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो निर्भीक होकर बोलेगी और दिन पर दिन क्या होगा उसके भाषाई जो कुशलता है वो स्वच्छ और साफ होती चली जाएगी। कुछ दिन बाद उसकी जो यह परेशानी है दूर हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा। देखिए बात क्या हो रही है, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की बात हो रही है। भाषा का आकलन के लिए क्या जरूरी है, वो जरूरी है पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो के अंतर्गत बच्चे के भाषाई संबंधी चीज़ों को रखा जाता है, यानी कि बच्चे कितना प्रोग्रेस किया, चीज़ों को कितना सीख रहा है, समझ रहा है, जैसी जो आकलन संबंधी चीज़ें होती हैं वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है, पोर्टफोलियो। नाटक का मंचन बिल्कुल नहीं है, वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं है, लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं, बट जो ऑप्शन नंबर ए है पोर्टफोलियो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे, इस प्रश्न का उद्देश्य है। देखिए प्रश्न आपको क्या दिखा रहा है, ये प्रश्न बेसिकली दिखा रहा है कि जिज्ञासुपन आपके अंदर दिखाएगा। जैसे हम किसी बच्चे के सामने ये चीज़ें रखेंगे या ये सवाल पूछेंगे तो उसके अंदर कुछ जिज्ञासुपन जैसी विचार होगा, वो उत्पन्न होगा। देखिए बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चे की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। देखिए बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चे की मौखिक परीक्षा लेना, इन तीनों ऑप्शंस का बिल्कुल संबंध नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बच्चे के सामने कोई ऐसी चीज़ रखेंगे तो बच्चा क्या होगा, उसके अंतर्गत क्या होगा, चिंतन उभरेगा, जिज्ञासा उभरेगी और वो अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताएगा, समझाएगा। इसलिए बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना चाहिए। देखिए एकेडमिक सत्र क्वेश्चन नंबर 8 है, और उससे पहले कहूँगा यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए आप शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक का काम अच्छी चीज़ों को फैलाना होता है, इसलिए आप अपने एक फ्रेंड को जरूर वीडियो शेयर करें। देखिए एकेडमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक, देखिए बात क्या हो रही है कि विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन उसमें क्या हो गया कि उस समय पुस्तकें उपलब्ध नहीं है क्लासरूम में, तो उस समय क्या हो डिसीजन हो सकता है, बेहतर पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन पाठन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन से, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं है तो जो भी बच्चे के पास जो भी सब्जेक्ट की बुक है, हम पढ़ाई का प्रारंभ उससे शुरुआत क्या कर सकते हैं, ताकि बच्चा क्या हो, चीज़ों के साथ लगा रहे, उसका जो अध्ययन अध्यापन या फिर पठन पाठन कार्य है वो अवरोध न हो सके। श्रवण निगम पाचन ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है पारिवारिक सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, फिर भाषा प्रयोग। देखिए बात क्या हो रही है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए समाज के अंतर्गत ही तो हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, और समाज बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी चीज़ों को सीखने के लिए, इसलिए भाषा शून्य में विकसित है। इसका जो निहितार्थ क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया है। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरण नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों को वर्ण के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। बात करिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना। अच्छा, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना से क्या तात्पर्य है, यदि हम बच्चे को जितना ज़्यादा अवसर देंगे, जितने ज़्यादा मौके देंगे, बच्चा क्या होगा, उतना निखरेगा और अपनी बातों को कह सकेगा बिल्कुल आराम से, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए अवसर देने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो हिचकिचाहट होती है वो बिल्कुल दूर होती है, बच्चा क्या होता है बढ़िया ढंग से चीज़ों को बयां कर पाता है आपके सामने, और आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए भाषाई कौशल की बात हो रही है तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए भाषाई कौशल कितने होते हैं, 4। आप इसकी ट्रिक याद रखिएगा, LSRW। कभी कभी प्रकार भी या क्रम भी पूछ लेता है, तो यदि आप LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग याद रखे रहेंगे तो क्या होगा, चीज़ों को आपको ढूंढने में बिल्कुल आसानी होगी। तो देखिए सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। देखिए इसका जो 110% करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है, यानी कि जो LSRW है बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित हैं। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर समझना
कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, पढ़कर समझना की बात हो रही है कि पढ़कर समझना जैसा जो क्वालिटी है बच्चे के अंदर जो होती है उसको जो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना। देखिए, इसका जो करेक्ट है और जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, देखिए अगर ऑप्शन निगेटिव में है तो उसका आंसर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। इसका कोई भी तात्पर्य या कोई भी संबंध नहीं है पढ़कर समझना जैसे कौशल से। सो आई होप इसको आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। यानी इसमें क्या करना है आपको, सबसे सुपर ऑप्शंस को पिक करना है। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संख्या सर्वनाम विशेषण और वाचन की शुद्धि पहचान करना, भाषण वाद विवाद और कविता में भाग लेना। ऑप्शन नंबर डी है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बना। देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव का माध्यम बना। देखिए, भाषा होती क्या है, देखिए भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं और क्या करते हैं, फैसला भी लेते हैं उनकी बातों को समझ कर या फिर अपनी बातों को देकर। देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा, यानी सबसे कम अक्षर वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए मैं रिवीजन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनका रिवीजन बिल्कुल फटाफट कराता हूँ। बस यही है कि आपका समय बिल्कुल बचे और आप कम समय में अच्छी चीज़ों को सीख पाए, आपकी जो समझ है बेहतर बन पाए। देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर वो है अण, यानी जो वर्ण होते हैं और जो अक्षर होते हैं उनका क्रम जरूरी नहीं है, यानी कि अक्षर वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना बिल्कुल जरूरी है, किसी शब्द का समानार्थी जानना बिल्कुल जरूरी है, सही वर्तनी जानना बिल्कुल आवश्यक। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन है, बट जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि अक्षर वर्णों का क्रम जानना। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो है, यानी कि बच्चा क्या हो रहा है कि भाषा से भिन्न, मान लीजिए बच्चा हिंदी के बजाय इतिहास पढ़ रहा है तो क्या होगा, साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परिवार की तैयारी भी करते हैं, परीक्षा की केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। बात क्या हो रही है, बात हो रही है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, यानी जो लैंग्वेज वो पढ़ रहे हैं, जो भाषा वो पढ़ने क्या हो रहा है, वो साथ साथ चीज़ों को सीख भी रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को देख बेहतर विकल्प। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और कहना चाहूँगा कि चैनल पे सीडीपी सुपर सीरीज और ईवीएस सुपर सीरीज के नाम से 2 प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाइए और सीटेट 2020 के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन उसमें हैं, उनसे क्या होगा कि आपका जो सीटेट होगा बिल्कुल ईजी और सहल हो जाएगा, स्पेशली 2020। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी तरह हंसते मुस्कुराते स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।